नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति कथा वाइब्स पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भक्ति, श्रद्धा और आस्था की अद्भुत कहानियों की ओर। आज की यह प्रेरणादायक कथा है रामकृष्ण नाम के एक निर्धन ब्राह्मण की, जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और आस्था को नहीं छोड़ा। एक तरफ भूख, बीमारी और अकाल का संघर्ष और दूसरी तरफ भगवान शिव की परीक्षा। कैसे एक सच्चा भक्त हर कठिनाई में डटा रहा और अंततः भगवान शिव की कृपा प्राप्त की, यही जानेंगे आज की इस सुंदर और हृदयस्पर्शी कथा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की सीख है। चलिए शुरू करते हैं भक्त रामकृष्ण और भगवान शिव की अद्भुत लीला की यह दिव्य कथा। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में रामकृष्ण नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था और छत फूस की थी। पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे राम और गीता के साथ वह अत्यंत कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कभी कभी घर में खाने के लिए एक वक्त का भोजन भी नहीं होता था। लेकिन रामकृष्ण की आस्था भगवान शिव में अटूट थी। प्रतिदिन प्रातःकाल वह गंगा में स्नान करके गांव के शिवालय में जाता और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता। उसके पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं होते तो वह जंगल से बेलपत्र तोड़ लाता। दूध नहीं होता तो गंगाजल से ही शिवलिंग का अभिषेक करता। धूप दीप के लिए पैसे नहीं होते तो अपने हृदय की भावना को ही भगवान के समक्ष अर्पित कर देता। एक दिन रामकृष्ण की पत्नी सीता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई के कारण उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के वैद्य ने कहा कि बिना महंगी दवाइयों के उसका इलाज संभव नहीं है। रामकृष्ण के पास न तो पैसे थे और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी सहायता कर सके। परेशान रामकृष्ण रात दिन भगवान शिव के समक्ष प्रार्थना करने लगा। वह कहता, हे महादेव, आप तो कल्याणकारी हैं, दीन दयाल हैं। मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। दिन बीतते गए लेकिन सीता की हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि वह और भी कमजोर होती जा रही थी। बच्चे भी चिंतित थे और रो रो कर अपनी माँ को देख रहे थे। रामकृष्ण की आस्था डगमगाने लगी। कभी कभी उसके मन में विचार आता कि क्या सच में भगवान है? यदि है तो उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? एक रात जब सीता की हालत अत्यंत गंभीर हो गई और लगा कि अब वह बच नहीं सकती, तो रामकृष्ण अपने घर से निकलकर शिवालय की ओर चल दिया। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही विचार था, भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपनी पत्नी के जीवन की भीख मांगना। शिवालय पहुंचकर वह शिवलिंग के समक्ष गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, हे भोलेनाथ, आप मेरी परीक्षा ले चुके हैं। अब कृपा कीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। यदि आप चाहते हैं तो मेरा जीवन ले लीजिए, लेकिन उसे जीवन दान दे दीजिए। मेरे बच्चे अनाथ न हो। वह रात भर शिवलिंग के समक्ष पड़ा रहा। न उसने भोजन किया, न पानी पिया, बस निरंतर भगवान का नाम जपता रहा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ तो रामकृष्ण को लगा जैसे कोई दिव्य प्रकाश शिवलिंग से निकल रहा है। अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी, वत्स रामकृष्ण, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी अब स्वस्थ हो जाएगी। किंतु यह मेरी परीक्षा का प्रथम चरण था। रामकृष्ण ने आंखें खोली तो देखा कि शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश में भगवान शिव का दिव्य रूप दिखाई दे रहा है। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। नीलकंठ की शोभा अवर्णनीय थी। रामकृष्ण भावविह्वल होकर गिर पड़ा। प्रभु,
आपने सच में दर्शन दिए। धन्य हो गया मैं। भगवान शिव ने कहा, उठो वत्स, अब घर जाओ। तुम्हारी पत्नी स्वस्थ है, किंतु याद रखो यह केवल आरंभ है, आगे भी तुम्हारी परीक्षा होगी। अपनी आस्था को कभी कम न होने देना। जब रामकृष्ण घर पहुंचा तो देखा कि सीता बिस्तर पर बैठी हुई है और बच्चों से बात कर रही है। उसका बुखार उतर गया था और वह पूर्णतः स्वस्थ लग रही थी। यह देखकर रामकृष्ण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी पत्नी को भगवान शिव के चमत्कार के बारे में बताया। सीता ने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा था। एक दिव्य पुरुष ने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा कि अब तुम स्वस्थ हो जाओगी। जागने पर मैंने पाया कि मेरा सारा कष्ट दूर हो गया है, परंतु खुशी के ये दिन अधिक समय तक नहीं रहे। कुछ सप्ताह बाद गांव में भीषण अकाल पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए। लोग भोजन और पानी के लिए तरस गए। रामकृष्ण के घर की स्थिति और भी खराब हो गई। कई दिनों तक परिवार ने भूखे रहना पड़ा। बच्चे भूख से रोते रहते। सीता परेशान होकर कहती, अब क्या करें? बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस कठिन समय में भी रामकृष्ण ने अपनी नित्य पूजा नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन शिवालय जाता और भगवान से प्रार्थना करता। लेकिन इस बार उसने अपनी कोई इच्छा नहीं कही, बल्कि कहता, हे प्रभु, जो भी आपकी इच्छा हो वही सही है। हम आपके दास हैं। एक दिन जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई तो गांव के जमींदार ने रामकृष्ण को बुलाया। जमींदार एक धनी व्यक्ति था, लेकिन अत्यंत कंजूस और क्रूर प्रवृत्ति का था। जमींदार ने कहा, रामकृष्ण, मैं तुम्हारी गरीबी जानता हूँ। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। मेरे यहाँ रोज आकर काम करो। मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी मूर्खतापूर्ण पूजा पाठ छोड़ना होगा। यह सब ढकोसला है। भगवान कुछ नहीं होता। मेहनत करने से ही पेट भरता है। यह सुनकर रामकृष्ण को बहुत दुख हुआ। उसने विनम्रता से कहा, जमींदार साहब, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी पूजा नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिव मेरे जीवन है। जमींदार गुस्से में बोला, तो फिर भगवान से ही रोटी मांग। मैं ऐसे मूर्खों को काम नहीं देता। रामकृष्ण निराश होकर घर लौटा। घर की स्थिति देखकर उसका दिल भर आया। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे। उस रात उसने फैसला किया कि वह अपनी आस्था की अंतिम परीक्षा देगा। अगली सुबह वह शिवालय गया और शिवलिंग के समक्ष बैठकर कहा, हे महादेव, अब मैं और कुछ नहीं मांगता। जो आपकी इच्छा हो वही हो, लेकिन मैं अपनी मृत्यु तक आपकी पूजा करता रहूंगा। चाहे भूखा मरूं या जिंदा रहूं, आपका भक्त बना रहूंगा। यह कहकर वह घर वापस आ गया। दोपहर के समय अचानक उसके द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आया। उसके हाथ में कमंडल था और शरीर पर गेरुआ वस्त्र था। सन्यासी ने कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? रामकृष्ण परेशान हो गया। घर में खुद के लिए भोजन नहीं था और सन्यासी भिक्षा मांग रहा था। लेकिन उसने सोचा कि अतिथि देवो भव का सिद्धांत है। अतिथि की सेवा करना धर्म है। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, घर में अन्न तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वह आपको अर्पित करता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जो थोड़ा सा सत्तू बचा है उसे सन्यासी को दे दे। सीता ने आपत्ति की, यह सत्तू बच्चों के लिए है। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रामकृष्ण ने कहा, भगवान की इच्छा है कि हम इस सन्यासी की सेवा करें। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सन्यासी ने सत्तू का घोल पिया और रामकृष्ण के त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स,
तुमने स्वयं भूखे रहकर मेरी सेवा की है। यह महान कार्य है। अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। यह कहते ही सन्यासी का रूप बदल गया। वे भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में नागराज, हाथ में त्रिशूल था। उनका तेज असहनीय था। रामकृष्ण, सीता और बच्चे सभी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, रामकृष्ण, तुमने मेरी तीनों परीक्षाओं में सफलता पाई है। पहले तुमने विपत्ति में भी आस्था नहीं छोड़ी। दूसरे, तुमने लालच में आकर अपना धर्म नहीं छोड़ा। तीसरे, तुमने स्वयं भूखे रहकर अतिथि सेवा की। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। भगवान ने अपने हाथ से रामकृष्ण के सिर पर आशीर्वाद रखा और कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे महान विद्वान बनेंगे। तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें मेरा निरंतर आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद के तुरंत बाद रामकृष्ण के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। उसी दिन शाम को एक व्यापारी का कारवां गांव से गुजरा। व्यापारी को पानी की जरूरत थी और वह रामकृष्ण के घर आया। रामकृष्ण ने उसका स्वागत किया और गंगाजल से उसकी प्यास बुझाई। व्यापारी रामकृष्ण के व्यवहार से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तुम क्या काम करते हो? रामकृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। भगवान शिव की कृपा से जो मिल जाता है उसी में गुजारा करता हूँ। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा भावना से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना व्यापार का हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ शहर चलो। रामकृष्ण ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, व्यापार की जानकारी नहीं है। व्यापारी हंसकर बोला, ईमानदारी और सेवा भाव ही सबसे बड़ी योग्यता है, बाकी सब सिखाया जा सकता है। रामकृष्ण ने व्यापारी के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह अपनी नित्य पूजा जारी रखेगा। व्यापारी ने खुशी से इसे मान लिया। शहर में रामकृष्ण का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण लोग उस पर भरोसा करने लगे। कुछ ही महीनों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। धन आने के साथ रामकृष्ण के मन में अहंकार का विचार आया। कभी कभी वह सोचता कि अब तो वह अमीर हो गया है, लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन तुरंत ही वह अपने को संभाल लेता और भगवान शिव का स्मरण करता। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अब तो सब कुछ ठीक है, कभी कभार पूजा न करने से क्या हर्ज है। लेकिन जैसे ही यह विचार आया, उसे भगवान के दर्शन याद आ गए और वह डर गया। एक दिन रामकृष्ण का व्यापार करने वे एक दूर के शहर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शिव मंदिर अत्यंत जीर्ण अवस्था में है। मंदिर का पुजारी बूढ़ा था और उसके पास मंदिर की मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। रामकृष्ण ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। उसने अपनी सारी बचत इस काम में लगा दी। पत्नी सीता ने आपत्ति की कि इतना धन एक साथ खर्च करना ठीक नहीं, लेकिन रामकृष्ण ने कहा, यह धन भगवान की कृपा से मिला है, उसके घर की सेवा में लगाना ही उचित है। मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। भव्य मंदिर देखकर लोग प्रसन्न हुए। पुजारी ने आशीर्वाद दिया। उसी रात रामकृष्ण को स्वप्न आया जिसमें भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुमने सच्चे दिल से मेरी सेवा की है, अब तुम्हारा धन कभी समाप्त नहीं होगा। धन आने के बाद रामकृष्ण ने सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने शहर के सबसे अच्छे गुरुकुल में राम और गीता को भेजा, लेकिन उसने यह भी ध्यान रखा कि बच्चे केवल पुस्तकी ज्ञान न पाएं, बल्कि संस्कार भी सीखें। वह स्वयं बच्चों को भगवान शिव की कहानियां सुनाता, उन्हें बताता कि धन केवल भगवान की कृपा है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। गरीबों की सहायता करना,
अतिथि सेवा करना और धर्म का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य है। राम और गीता दोनों ही मेधावी निकले। राम ने वेदों का अध्ययन किया और गीता ने कलाओं में निपुणता प्राप्त की, लेकिन दोनों में धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। जब रामकृष्ण की आयु 60 वर्ष की हुई तो भगवान शिव ने उसकी अंतिम परीक्षा का निर्णय किया। एक दिन अचानक एक भीषण आग लगी जिसमें रामकृष्ण की दुकान, घर और सारी संपत्ति जल गई। एक ही रात में वह फिर से निर्धन हो गया। सीता रोने लगी, बच्चे परेशान हो गए। लोगों ने कहा, देखो, इतना धर्म करने के बाद भी क्या हुआ? भगवान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन रामकृष्ण शांत था। उसने परिवार को समझाया, यह सब भगवान का खेल है। जो उन्होंने दिया था वह वापस ले लिया। हमारा काम केवल धर्म पर चलना है। अगले दिन वह सामान्य दिनों की तरह शिवालय गया और प्रार्थना की। उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि कहा, हे प्रभु, आपने बहुत दिया था, अब जो उचित समझा वह वापस ले लिया। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। रामकृष्ण की इस धैर्य और समर्पण की परीक्षा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात उन्होंने रामकृष्ण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुमने सभी परीक्षाओं में सफलता पाई है। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। पहला वरदान, तुम्हारे पास पहले से कहीं अधिक धन होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा वरदान, तुम्हारे बच्चे महान ज्ञानी और धर्मात्मा बनेंगे। तीसरा वरदान, तुम्हारा नाम युगों तक लोग आदर से लेंगे। चौथा वरदान, जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से तुम्हारी कहानी सुनेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगले दिन से रामकृष्ण के जीवन में फिर से समृद्धि आने लगी। विभिन्न स्रोतों से धन आने लगा। लोग उसकी सहायता करने आने लगे। उसका व्यापार पहले से भी बड़ा हो गया। रामकृष्ण ने अपना शेष जीवन भगवान की सेवा में बिताया। उसने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, गरीबों की सहायता की, विद्यालय खोले और धर्मशालाएं बनवाईं। उसकी पत्नी सीता भी एक आदर्श गृहिणी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उसने अनेक महिलाओं को धर्म और संस्कार की शिक्षा दी। पुत्र राम एक महान विद्वान बना और अनेक ग्रंथों की रचना की। पुत्री गीता ने एक धर्मपरायण परिवार में विवाह किया और उसके बच्चे भी धर्म के मार्ग पर चले। रामकृष्ण की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट आस्था के आगे भगवान शिव भी झुक जाते हैं। संकट के समय धैर्य रखना, धर्म का पालन करना और परोपकार करना ही सच्चा जीवन है। तो दोस्तों, यह थी भक्त रामकृष्ण की अद्वितीय कथा, जिसने हमें सिखाया कि अगर हमारी आस्था सच्ची हो, हमारा मन श्रद्धा से भरा हो, तो भगवान खुद हमारे जीवन में प्रकट होकर हमें राह दिखाते हैं। रामकृष्ण की तरह अगर हम भी धैर्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएं, तो जीवन के हर संकट को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं मिलती रहें। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।